we'll be sharing why did we choose to travel to Europe for 1 month. पहले साल में एक अलग ही जोश चल रहा होता है, एक अलग ही रोमांस चल रहा होता है. रोमांस भी किया. One was Iceland, then we covered the Netherlands, जिसमें हम Amsterdam घूमा हमने. Then we also covered Switzerland, we covered Sweden में हमने Stockholm और Ramenas कवर किया. एक और चैलेंज आया, दैट वाज द टाइम गैप. हम लोग एक डिफरेंट टाइम जोन्स में थे और अगर सेशन एक पर्टिकुलर आवर पे है तो अगर आपको उसके लिए सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, अगर आपको रात को लेट सेशन लेना है तो लेना है. तो दैट वाज समथिंग विच यू विल अगेन लाइक ट्रेड ऑफ फॉर द लार्जर गुड. Coming to the next section. We started on 21st August from India. हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी. हमारा लेओवर अबू धाबी में बहुत लंबा था because of last minute travel plans by some problems which we are not discussing in this video. तो हमारा करीब I want to discuss no that's okay. We'll make a different video on that. But 20 hours का layover हमारा अबू धाबी में था. तो one option was we rest at the airport, but then we decided to move out and visit Ferrari World. तो हमने बहुत मज़ा किया. Again adventure. We had the fastest roller coaster rides and जो भी सारी वहाँ पे adventurous rides थी सब किया हमने पूरे दिन में. And रात को थका के हम फिर एयरपोर्ट पे आए and then we took a flight to Amsterdam. As she mentioned, world's fastest roller coaster. Wow. वो देखा मैंने and I was like, लोग ये क्यों करते हैं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्यों करते हैं? तुम्हारे साथ हैं वैसे लोग. हाँ. And I was like, अरे ऐसी लोग तो साथ हैं मेरे. Eventually देखा हमने जहाँ पे राइड हो रही थी, जहाँ पे लाइन लगी हुई थी और वहाँ पे एक लाइन अलग से लगी हुई थी जहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे जिनको सबसे आगे बैठना था. मैंने कहा ऐसे लोग भी होते हैं जिनको और there is like some kind of itch कि हमें तो आगे बैठ के अपने डरों को और फेस करना है. So when I looked at her face, I was like, आगे बैठना है? She's like, हाँ देख सकते हैं. And I'm like, ठीक है जब एडवेंचर कर रहे हैं तो अच्छे से करें ना. Exactly. जब आप अपने फियर्स को फेस कर ही रहे हो तो why not अच्छे से फेस किया जाए. खैर हम लोग जो लाइन वाली थी, दूसरी वाली लाइन थी, वहाँ जाके ले खड़े हो गए. It took some more time because बहुत सारे लोग थे उस लाइन में भी. But we had 20 hours. है ना? But we had the full day with us, so we're like ठीक है. तो we finally took that seat. आगे बैठे. उन्होंने मास्क, उन्होंने like glasses भी पहनाए थे because बहुत तेज हवा का प्रेशर आता है. And then zoom and you're like, whoa, where do you go? सर बताऊं, स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स मैंने अपनी आँख ही नहीं खोली. मैंने कहा यार जो होता है होने दे. ऐसे में पकड़ के बैठा हुआ था एंड फिर रियलाइज अरे मैंने पैसे दिए हैं इसके. तो मैंने एक आँख से खोला कि हाँ सुखनी बैठी हुई है और हम लोग बहुत त्योहार और लोग चिल्ला रहे हो. अरे फिर मैंने इसको खोला एंड देन फाइनली जब तक आँख खुले आई वाज लाइक हे दिस इज फाइन, आई एम अलाइव. और फिर आगे अगले कुछ सेकंड्स के अंदर हम लोग पहुँच गए थे. तो ये एक्सपीरियंस था कि फेस योर फियर्स. बहुत कुछ रियलाइज होता है अपने बारे में कि हम जिस डेटा सेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं कि क्या हो जाएगा मुझे, अगर सपोज हार्ट की दिक्कत हो गई, कुछ भी हो जाए, ठीक है अगर मेडिकल चैलेंजेस हैं तो मत करो, बट अगर ठीक ठाक हो तो एक बार चांस लेके देखो. I think the best part is it tests your मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि जब आप उस लाइन में लगे हुए होते हो तो आपको बहुत सारे बोर्ड्स दिखते हैं. डू नॉट डू दिस इफ दिस इज द केस, डू नॉट डू दिस इफ यू आर अ पेशेंट, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ डिजीज है. तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत टेस्ट करता है, क्या मुझे एक्चुअली में करना है या नहीं करना है. आई थिंक दैट्स समथिंग. एंड देन हाँ फिर अबू धाबी से हम एम्स्टर्डम पहुँचे. वी रेस्टेड फॉर अ डे. हमने एम्स्टर्डम लोकल घूमा क्योंकि हम 22 को पहुँच गए थे और हमारी फ़्लाइट टू आइसलैंड वॉज ऑन 24th. तो हमने 23rd को एक्सप्लोर किया एम्स्टर्डम. वी वेंट टू द मेन मार्केट. एम्स्टर्डम सेंट्रल में गए, वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया पूरा दिन. बहुत अच्छी सी मार्केट है उसकी. आई एम श्योर यू वोंट लाइक टू टेल डिटेल्स अबाउट दैट, बट 24th को वी मूव्ड टू आइसलैंड. एंड जैसे ही वहाँ पहुँचे तो इट वॉज सुपर ब्रीजी, सुपर कोल्ड इन द समर मंथ्स ऑफ आइसलैंड. अगस्त में गए थे और उनका समर्स था एंड इट इज़ सुपर ब्रीजी.
तो वहाँ पहुँच के हमें बहुत अच्छा लगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू यूरोप इन दिस टाइम ऑफ द ईयर वॉज, दिन बहुत लंबे होते हैं, रात 10 बजे तक दिन रहता था. तो वी रीच्ड आई थिंक अराउंड 8 और 9 एंड सब कुछ दिन था. तो 10 बजे तक आपको फील नहीं आती है. फिर आइसलैंड में नेक्स्ट डे वी ट्रैवल्ड, वी सॉ गीजर्स, जो नेचुरल फिनोमेना है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स बहुत ही एक फाउंटेन निकलता है गर्म पानी का ऑफ 100 डिग्रीज. वी वेंट एंड सी दी टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्टिंग, वी सॉ ग्लेशियर्स, वी सॉ ब्लैक सैंड बीचेस. मतलब जब आइसलैंड से निकलते थे, जब भी चलते थे, रोड ट्रिप पे हमने कार अपनी रेंट करी थी, तो वी वर ड्राइविंग ऑन आवर ओन एंड आइसलैंड वाज ब्यूटीफुल. मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद आपके मुंह से सिर्फ वाव निकलता था और कुछ नहीं. जो मुझे रियलाइज़ हुआ ना इस पूरी ट्रिप में कि मैं कहाँ रहता हूँ यार. मैं क्या इनहेल करता हूँ हर मोमेंट. इट्स क्लीन. Iceland comes in the most non-polluted countries of the world. वहाँ पे लोग ही नहीं है. लोग नहीं. आपको याद है बचपन में when we used to paint, the sky was blue. वो वाला ब्लू है वहाँ पे. वो ब्लू हमने देखा and we were like इतना clean कैसे है ये? So that is one thing which you realize, that nature is so beautiful and it takes care of itself. It has a lot to share with you. I mean, when you see those mountains, it's so surreal. When you look at those glaciers, you need not go to Antarctica, man. Seriously. You just see those glaciers. I mean, certainly Antarctica एक अलग ही जगह होगी, कभी जाने का मौका मिला. But then आई थिंक इंडिया में कहते हैं ना कि हर कुछ किलोमीटर्स पे बोली और पकवान बदल जाता है. उसी तरीके से अगर मैं आइसलैंड में बोलूँ तो एवरी फ्यू किलोमीटर्स दी landscape changes. I mean, they don't have forest. आइसलैंड में आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, बट समवेयर कुछ ग्रीनरी आ जाएगी, फिर एकदम से आइस आ जाएगी, फिर आपको बिल्कुल लावा वाले माउंटेन्स दिख जाएंगे. इट्स ब्यूटिफुल. इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल. तो आई वुड रिकमेंड एनीवन हु इज ट्रैवलिंग टू यूरोप नॉट टू मिस आइसलैंड. अगर आपको आर्किटेक्चर पसंद नहीं है तो फिर यूरोप में बेसिक आपको जो भी जगह है उससे इतना यूजफुल नहीं रहेगा. If you want to visit nature, then go to Iceland. Definitely. Stayed in Iceland for a week, 8 days. बहुत कुछ देखा. And then we came back to Amsterdam. And आते ही next day we went to Switzerland. Switzerland was cute. Switzerland में we did skydiving. अगर आपने दिवस का skydiving वाला vlog नहीं देखा है तो we'll post a link over here. You can definitely watch that. उससे learnings, जो Switzerland की learning है वो हम बता देंगे. वो I think उससे पता चल जाएगी. It was nice. हाँ, Switzerland में as we said हमें इतना मज़ा नहीं आया देख के क्योंकि we had seen Iceland. However, the experience of skydiving has taught us a lesson to be grateful for life. And जो बाकी details हैं वो उस vlog में हैं, आप वो देख सकते हो. I think Switzerland में when we went to Matterhorn and Zermatt, that was also beautiful in itself. We can I mean it was visiting that glacier from inside. हमने आइसलैंड में ग्लेशियर बाहर से तो देखे, बट स्विट्जरलैंड में हमने ग्लेशियर को अंदर से देखा, एंड दैट वाज इन इटसेल्फ वेरी ब्यूटीफुल. तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था अपार्ट फ्रॉम स्काई डाइविंग. वी स्पेंड 4 days इन स्विट्जरलैंड एंड उसके बाद वी हैड अ फ्लाइट टू रोम where we went, reached at night. तो शायद हम 5-6 सितंबर के आसपास की बात है ये. We stayed there and वहाँ पे we were there for just 2 days जिसमें हमने कोलोसियम और वेटिकन सिटी देखा because there was his choice. मुझे भी इंटरेस्ट है बट नॉट दैट कि हाँ मैं इतनी डिटेल में जानूँ कि क्या हुआ था. जो मैंने सीखा कोलोसियम में जाने के बाद, we had an audio guide. एक गाइड थी जो हमें पूरा गाइड कर रही थी कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, पूरी हिस्ट्री बता रही थी. तो मुझे मज़ा आता है हिस्ट्री जानने में और सुनने में एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था. स्कूल डेज़ में वी हैड दिस चांस टू रीड जूलियस सीजर, अगर आपने नाम सुना हो, जहाँ पे एंटनी थे और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जहाँ पे जूलियस सीजर was like murdered. Et tu Brute. Anyway, come back to this world. तो वो जब बता रही थी ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो यू फील दोज वाइब्स. ऐसा होता है मेरे साथ. हम जब वेटिकन सिटी गए, वहाँ पे जो पेंटिंग्स थी माइकल एंजेलो की, एंड यू कुड सी 2 कैरेक्टर्स, सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल, जिनके कोट्स हम लोग शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे. यू कुड फील कि यार कुछ सालों पहले वो लोग यहीं पे घूम रहे थे, वो लोग आसपास ही थे हमारे.
So I feel that energies are very much around us, and if you are such a great personality of that aura, then you would certainly leave that kind of positivity over there. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पोर्टेंट था, लाइक कल्चर को अप्रिशिएट करना, आर्ट को अप्रिशिएट करना, ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना कि कैसे कोलोसियम में फाइट्स होती थी, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द किंग, व्हाई ही वाज encouraging all those fights, you know, what was the purpose, how the like politics used to work, how the societal like clusters were formed, all those things. मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है about human behavior, about human psychology, कि हम लोग कैसे evolve हुए हैं. तो मेरे लिए वो बहुत कुछ मिलता है सीखने को कि जो आर्किटेक्चर भी है उसने क्या सोच के बनाया होगा. One is like natural, other is कि there's a thought behind the way they have designed that piece, which is still there. I mean, appreciate the entire like civil engineering or the architecture. तो मुझे वो चीज़ बहुत influence करते हैं whenever I see some piece of architecture, be it as old as Colosseum or maybe as new as Burj Dubai. तो ये मेरे लिए learning बहुत थी when I went to Rome. वहाँ से हम गए स्वीडन. वहाँ से we went to Sweden because definitely हम ऊपर गए फिर से. हाँ, वो एक अलग रास्ता था, बट बिकॉज जिनसे मिलना था उनसे मिलना था, वी हैव रिगार्ड, तो हम लोग वहाँ पे चले गए. स्वीडन में we were there for 2 days, 3 days. The third day I think we had a flight. हमने जाते ही वहाँ पे एक कार रेंट कर ली थी. तो ये एक अलग लर्निंग है. इंडिया में आप राजा हो, आप वाकई में राजा हो. सड़क पर आपको जहाँ चलाना है चला सकते हो आप. लेन बनी होती, लाइनें बनी होती हैं, बट लाइनें आपके लिए नहीं बनी होती है कि नहीं. हमें जहाँ जाना है बीच में चलाना लेकिन चला सकते हैं. एंड इफ समवन ट्राइज टू से कि अरे भाई लाइन में चलो, यू नो, गो इन द लेन, वी बी लाइक तू कौन, चल. एंड इफ एनीवन ट्राइज टू टेल यू द रूल्स और आस्क यू नॉट टू हॉन्क अननेसेसरली, देयर आर फाइट्स. देयर लाइक तू जानता नहीं मैं कौन हूँ. एंड द काइंड ऑफ रोड डिसिप्लिन वी सी इन यूरोप, ब्यूटिफुल. मे बी बिकॉज बहुत कम गाड़ियाँ हैं, लोग बहुत कम हैं, इसीलिए शायद इतना ऑर्गेनाइज है. लेकिन एक सिविक सेंस है बॉस, विच आई फाउंड मिसिंग ओवर हियर इन इंडिया. People are civilized. People are civilized away. Yeah. Driving a car was easy but pressurizing because as an Indian हमें आदत है कि हम इंडिकेटर दे देते हैं और मुड़ते नहीं हैं. बट वहाँ पे अगर आपने इंडिकेटर दे दिया तो आपको मुड़ना है, चाहे आपको उसके लिए 100 किलोमीटर्स गलत चलना पड़े. You have to do that. And it makes sense also, right? कि it is a rule. सब लोग एक स्पीड पे मूव कर रहे हैं, and एक शख्स की गलती की वजह से कितना को डैमेज हो सकता है. वहाँ पे पीपल फील कि किसी को मेरी वजह से इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए. तो इफ़ आई हैव गिवन अ रॉन्ग इंडिकेटर तो मेरी वजह से बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस होंगे, एंड पीपल डोंट वांट टू डू दैट. When I first went to Amsterdam, on a day 1 मैं घर से बाहर निकला, I was like amazed कि एयरपोर्ट जब निकले एम्स्टरडैम से to reach our cousin's place, हमारा जो ड्राइवर था वो बीच में रुक गया. मैंने कहा भैया क्या हुआ, कोई रेड लाइट है, कुछ है क्या? Says नहीं, वो पेडेस्ट्रियंस रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, वो लाइक रोड क्रॉस कर रहे हैं. And he stopped almost 100 meters before. And I was like इतनी इज्जत. बहुत इज्जत है. आंसू आ गए थे. फर्स्ट प्रायोरिटी इज लाइक वहाँ पे अगर ड्राइविंग रूल्स हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज पेडेस्ट्रियन, देन साइकिल. फर्स्ट इज टू द जो लाइक साइकिल वाले हैं. आई थिंक सेकंड पेडेस्ट्रियंस. सेकंड पेडेस्ट्रियंस होंगे. तो स्वीडन में वी ड्रोव फॉर 2 days. हमारे पास कार थी. वी वेंट टू मीट डेविड whom we went. He was a very good host. डेविड एंड मारिया. हमारा बहुत अच्छा टाइम रहा. एंड देन वी केम बैक. उनसे मिलने का एक्सपीरियंस शायद हम किसी और वीडियो में शेयर कर सकते हैं. एंड उसके बाद हम अगले दिन वहाँ से गए पेरिस, है ना. हाँ, पेरिस में उस दिन बारिश हो रही थी और हम लोग ये सोच रहे थे कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मार्केट किया है कि ये सिंबल ऑफ लव है, यू नो. एंड मोरओवर जिस दिन हम पेरिस पहुंचे थे उसी दिन द क्वीन एक्सपायर्ड. तो आईफिल टावर पे जो लाइटिंग थी वो भी हमें इतने अच्छे से नहीं दिखी. तो ठीक है. एंड देन वी हैड आवर ट्रैवल बैक टू एम्स्टरडैम. तो आई थिंक हमारी रिटर्न फ्लाइट वॉज ऑन 15 सितंबर एंड हम 11th या 12th सितंबर को एम्स्टरडैम पहुंच गए थे. एंड लास्ट के 4 days वी विजिटेड एम्स्टरडैम. हमने वहाँ पे बहुत साइकिलिंग करी. हमने वहाँ पे जो भी उनके
रिवर साइड्स हैं वहाँ पे एंजॉय किया, शॉपिंग करी, अपना रिलैक्स किया, क्योंकि आते ही देवर हैड अ टेड टॉक इन हैदराबाद, सो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट आल्सो, 1-2 सेशंस भी थे, एंड दैट्स वेयर वी स्पेंट टाइम विद माय कजिन्स सो इन इसमें एक चीज़ आपने चाहूँगा जो एक लर्निंग रही पूरे एक्सपीरियंस में बीइंग इन ऑल दीज कंट्रीज, पर्सपेक्टिव्स. It challenges your belief system. Things that you had been believing कि यही सही है, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, boss, it just changes the way you have been looking at life. I mean, I was blown away. The way you dress up, the way you, कुछ नहीं फर्क पड़ता लोगों, whatever you do, you know. यहाँ पे हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे. हमारी आधी ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और वहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे. दैट इज़ सच अ बिग रिलीफ. एंड मैं बहुत सारे एक लोगों से मिला, चाहे एयरपोर्ट पे थे या फिर क्लोजिम में थे या फिर आइसलैंड में थे या फिर जहाँ भी थे, हम चाहे हॉस्टल में रुके, आप लोगों से मिलते हो, जानते हो पर्सपेक्टिव्स को, और आपको एहसास होता है कि what I thought to be wrong was just wrong as per me. What I thought right was only right as per me. And everyone was living happily the way they want to. And that is such a beautiful thing. मुझे तो ये बहुत सही लगा कि जो पर्सपेक्टिव्स ये थोड़ा सा खुल गया. It broadens your horizon कि आप कैसे सोचते हो. And definitely आपको लगता है कि जो आप सोचते आ रहे थे, that's not the right thing. People have different perspectives and it's completely okay. Now coming to the most interesting part of the trip. आइसलैंड में हम एक हॉस्टल में रुके थे और रात को हम चारों बैठ के जेंगा वाली जो गेम होती है विद ट्रूथ एंड डेयर, वो खेली थी हमने. एंड उसमें एक डेयर आया था दिवस के लिए दैट ही हैज़ टू अप्रोच एंड क्या था वहाँ पे कि लोकल जो भी काम करते हैं या किसी भी पीपल रिसेप्शनिस्ट को क्या करना है, हिट करना है जाके. एंड मैंने पहली बार दिवस को नर्वस देखा व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद समवन. मुझे इतना पता चल गया कि बिफोर मीटिंग मी नेवर डेटेड अ गर्ल, सो दैट वाज वन थिंग. ये प्लान नहीं था इस व्लॉग का, बट देन यस, उस जेंगा वाले गेम में जब वो डेयर आया, जेंगा होता है, आई डोंट नो, चलो जो भी होता जेंगा है, लाइक जेंगा एज पर मी, लाइक जेंगा एज पर सुप्रीम, यू लेट अस नो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली. तो डेयर आता है कि हिट ऑन द रिसेप्शनिस्ट. या लाइक सीरियसली कभी किया नहीं है कभी किया नहीं है दैट यू हैव ट्राइड टू अप्रोच अ गर्ल एंड सेज हाय. वो कभी मतलब हो नहीं पाया, कभी दिल से आया नहीं. But you did a good attempt. I have a video. I share a snippet of that. Actually, Sukhleen was there. अब अगर आप मौका grab करना भी चाहते हो तो कैसे grab करोगे when you have your lady luck watching your every step, brother. That too with her cousin, right? अगर वो मेरा भाई होता तो कि भाई देखना है, वो इसका भाई है, तो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं किस मुंह से इंडिया जाऊंगा. So I had all these thoughts. लेकिन उसके बाद भी I remembered कि दिवस, who are you? Who are you? Like, I'm a champion. I'm a communication coach. I'm a public speaking coach. खैर ऐसा क्वेश्चन चल रहा था. I was like damn scared, and I went up to the receptionist. She was beautiful. And he used that cliche line, you have nice eyes, है ना? Genuinely, you know. No, I think I spoke about her smile. Smile, yeah. That's a non-sexual compliment, which is obviously appreciated. सेफ था. I was like कि यार ऐसा ना हो कि यहीं रख लेंगे आइसलैंड में, दिक्कत ना हो जाए. अगर ऐसे रख लेते तो अच्छा ही रहता, बट खैर Sukhleen was there with me. That was the best part of our trip, and I think this is a very long video हो चुकी है ये. Like fun part था वो, मुझे लगता है कि वो बहुत ही fun part था. ऐसे बहुत सारे fun part थे. Interesting thing. वो एक interesting part था जहाँ पे you know, and like now as I share and I remember her, there's like some different feeling going on. I'm sure. Okay, choose between her and Katrina Kaif.
कैटरीना कैफ। यार चल छोड़ो, बाद में करेंगे बात इस बारे में। ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये जो पूरी कहानी थी, इसको काफी लंबी हो गई है। बहुत लंबी कहानी थी, मुझे पता नहीं है कि हमने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, बट शायद आप इसमें जो कम्युनिकेशन है, अगर आप हमारे साथ ट्रैवल कर पाए, अगर आप हमारे साथ वो सभी देशों को, उन सभी चीज़ों को समझ पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन सही से नहीं, हम लोग आपको सही से कम्युनिकेट कर पाए। एंड दैट वाज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स for which you have subscribed to this channel, and I believe that you learn a lot about maybe relationships, maybe life, maybe something else. So let us know, what did you learn from this video? आपने क्या सीखा, क्या जाना, और आपको क्या वीडियो अच्छी लगी? क्या आप चाहते हो कि सुखलीन फिर से फ्रेम में आए? क्या आप चाहते हो कि I should wear this pink color shirt to just say that, you know what, I'm having fun? Else you'll always see me in that serious wala mode, wearing like suits and blazers and all. If you want more of us in this avatar, then let us know. क्या चाहते हैं, क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं? सुखलीन बहुत बोलती है ना? नहीं, मैं बोलता हूँ। Anyways then, folks, thank you so much for listening to us. I hope you had a good time. Bye-bye! Ta-da!